हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैशन बाय शर्मामनी। हमारी बुटीक का नाम है कृति फैशन बुटीक। आज ये मेरे पास ये कमीज़ है, ये हमने ही बनाई हुई है। अब मैं इस पे आपको नाप लेना सिखाऊंगा, कैसे नाप लिया जाता है। तो ये मैंने कमीज़ बिछा रखी है, इसको मैं घुमा के इस साइड बिछा लूँगा और लंबाई वगैरह जो भी है सारी आपको दिखा दूँगा, समझा दूँगा। लेंथ ज़्यादा है इसलिए मैं जो भी नाप करूँगा आपको उस हिसाब से बता दूँगा। तो दोस्तों, ये लेंथ में नाप रहा हूँ। ये हमारा डाउन शोल्डर है, आगे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक योग दिया हुआ है इसमें 15.5 इंच पर। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कितने पे डाउन है। ये 8 इंच पे डाउन है ये मुड्ढा हमारा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमारा मार्जिन इसके साथ है। उसी हिसाब से हमें देखना है, इसको 8 इंच पे ले आना है, एक बार ही चेक कर लेना है। तो ये इस हिसाब से यहाँ से हमारा 1 इंची डाउन है ये। ठीक, तो अब ये हमारे को समझ में आ गया, 1 इंची डाउन है और 15.5 इंची इसका योक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, योक नहीं लिखना है, एक इसकी शेप लिख लेंगे। यहाँ पे 15.5 इंच की शेप हो गई। और इसके आगे हम लिख देंगे यहाँ पे डाउन हमारा 8 इंच का मुड्ढा है। और जो ये तीरा है यहाँ से, ये भी हमारा जो डाउन है, ये एक डी डाल लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच का डाउन है ये चीज़, इसका भी ध्यान रखना है। और तीरा मैं हाथों हाथ नाप लेता हूँ। तीरा लिख लेंगे इसका, यहाँ से नापा जाएगा ऐसे करके। ये 4.5 इंची है, ये 4.5 इंची इसको यहाँ लिख लेंगे, कंधी को हाथों हाथ लिख लेना है। और अब लंबाई को नाप करेंगे। तो लंबाई का नाप ये मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से ले रहा हूँ और इसको टोटल नीचे तक ऐसे करके नाप लेंगे। 45 इंच की लेंथ है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 45। 45 इंची लेंथ हो गई इसकी। ठीक, अगर आइडिया होता है डट पॉइंट का तो आप डट पॉइंट का भी नाप रख लीजिए। नहीं आइडिया होता तो कोई बात नहीं, इसमें डट नहीं डली हुई है। तो क्या करेंगे, एक बार वैसे ये ज़्यादातर इस मुड्ढे से 2-3 इंची नीचे होता है, तो ये लगभग हमारा यहाँ 11 इंची या 10.5 इंची तक बैठ जाएगा। तो मैं इसमें एक बार इस पर 10.5 इंची लिख दूँगा। ये मैंने 10.5 इंची इसमें लिख दिया है यहाँ पे, एक आइडिया के तौर पे। अब शुरू करते हैं बाकी का नाप। यहाँ से ऐसे इसको रख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये हुक लगा लेने हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड से भी नाप सकते हैं। लेकिन अब मैंने इसको आगे से ही, फिलहाल वैसे तो नापना चाहिए, आगे से ही नापेंगे। ये सारे हुक मैंने इसके लगा दिए हैं। इसके बाद जो है ये नाप करा जाएगा। खींचना नहीं है, खींचने से इसका ऐसे फटेगा, इसको खींचना नहीं है हमें, नॉर्मल हमें नापना है। ऐसे करेंगे, यहाँ उंगली रखेंगे, नॉर्मल हाथ रखेंगे इस पर, फिर इसको आगे ऐसे करके नॉर्मल नाप लेंगे। ये 19 इंची आ रहा है, तो 19 इंची हम इसको यहाँ लिख लेंगे। 19 इंची लिख के इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे हमने नाप कमीज से उतारा है। ठीक, अब कमर का नाप लेंगे, ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे हल्का सा खींच के फिर इसको वापसी ऐसे देखेंगे। ये 17 इंची आ रहा है, 17 इंची लिख देंगे इसके ऊपर, ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हमारा मेन जो है हिप का साइज़ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट यहाँ से लेंगे, नीचे से पहले स्लिट नापेंगे। ये स्लिट यहाँ से नापी जाएगी ऐसे करके, प्रॉपर तरीके से इसको नाप लेना है। ऐसे हमें यहाँ तक नाप लेंगे, ऐसे यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ओपन है यहाँ तक नापेंगे। ये 28 इंची है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले 28 इंची लिख देंगे, यहाँ डाल देंगे सी यानी कि चाक, प्लस का निशान डाल के, फिर प्लस का निशान डाल के बीच में हम लिखेंगे हिप लिखेंगे, और साइड में लिखेंगे हम घेरा। और एक जो है हम मेन कहीं भी थोड़ा एक्स्ट्रा अलग कहीं भी लिख देंगे, हम जहाँ भी हमारे पास जगह होगी यहाँ लिख देंगे। चलो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ये चाक, हमारे यहाँ लिख देंगे चाक, और घेरा भी लिख देंगे यहाँ पे। जब घेरा मैं आपको नाप के दिखाऊंगा तब बता दूंगा। 2 जगह इसलिए लिखते हैं कि कंफ्यूजन ना रहे कि हमने ये चीज़ क्या लिखी है।
हम तो समझ जाएंगे लेकिन कारीगर नहीं समझ पाता, इसलिए अब नापेंगे हिप को। हिप साइज को नापेंगे यहाँ से ही, जहाँ से हमारा स्लिट ओपन है, यहाँ से हमारी ओपन है, यहीं से नापा जाएगा। ये आ रहा है हमारा 17.5 इंच का, तो 17.5 इंची यहाँ आएगा इसमें। अब ये हमें इतना मालूम है, हमारा नाप जो है उतारा हुआ नाप है, इसलिए हम इसको अगर हम खाली डायरेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ब्रैकेट में ले लेते। अब मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। 18.5 हमारा घेरा है, तो 18.5 इसको यहाँ लिख देंगे। 18.5 हमारा ये घेरा हो गया, और 18.5 यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम तीरे को। पहले हम बैक साइड में करेंगे इसको, बैक साइड का नापे जाएगा ये। तो बैक साइड का कैसे नापेंगे, ये ऐसे कैसे जो डाउन जा रहा है इसको डाउन जाने देंगे, ऐसे करके ऐसे नाप लेंगे। यहाँ रखेंगे, इसको प्यार से यहाँ तक लाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और यहाँ नाप लेंगे एक बार। ये 16 इंची आ रहा है, फिर एक बार इसको डायरेक्ट नापेंगे एक बार, क्योंकि ये घुमा हुआ है। और इसको ऐसे डायरेक्ट नापेंगे तो आपको कितना मिलेगा देखते हैं। डायरेक्ट नापने पे हमारा आ रहा है 15.5 इंच का, और वैसे ये ऐसे ही करके नापा जाएगा। ये टोटल में हमारा 16 इंच का आएगा। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, हमारा ये ऐसे 15.5 इंची है। 15.5 हम तो लिखेंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये हमारा बैक साइड का, तो यहाँ लिख लेंगे हम। पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट में बी डाल देंगे और इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 15.5। और जो हमारा ये वाला आएगा तीरा, इसको मैं एक 16 इंची और ऊपर लिख दूंगा इसी के, ताकि मुझे ध्यान रहे ये मेरा 16 इंची का भी एक है। और यहाँ से ये तीरा नाप लेंगे, 15 इंची आ रहा है, तो एक प्लस और प्लस 15 इंची यहाँ लिख लेंगे। बीच का छोड़ देंगे क्योंकि हमारा यहाँ सामना आता है, और एक एस यहाँ डाल लेंगे, यानी कि हमारा सामने का भी नापा जाएगा। कंफ्यूजन मत होना आप, कंफ्यूजन में होने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ। मैं एक तीरा भी समझा सकता था। क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से यहाँ नापेंगे एक बार, तो मेन हमारा तीरा यहाँ से अलग पता लगेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये 14 इंची आ रहा है। ये ऐसे नापने में 14 इंची आ रहा है। ये आगे का तीरा अलग है और पीछे का तीरा अलग है। ये सारी कंफ्यूजन दूर हुए, इसीलिए मैंने ऐसे नापा है। ठीक, अब हम नापेंगे तो यही सीधे वाला। एक चीज़ हमारे ध्यान में रहेगी, ये हमारा 16 इंची भी घुमा करके आया हुआ है। ठीक है, अब ये 14.5 इंची मैंने नापा है। एक प्लस का निशान यहाँ पे भी डाल लेंगे। ये मैंने ब्रैकेट कर ही दिया है, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारा ये फ्रंट का है, और ये यहाँ पे आएगा हमारा इसका जो मेन फ्रंट जो होता है, ये वाला क्रॉस फ्रंट। ध्यान रखना, ये क्रॉस बैक है, ये क्रॉस फ्रंट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने और बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। 13 इंची आ रहा है, 13 इंची लिख देंगे। मैंने और दूसरी वीडियो में भी समझाया हुआ है, आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे पास ये एक नया नाप आया था और छोटा साइज़ है ये, इसीलिए मैं आपको नाप के दिखा रहा था। अब नापेंगे हम बाजू। ये बाजू में डिज़ाइन बना हुआ है, देखो। अगर आपने ये शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो आप ये शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इसको आप देखिए, और पिंटेक्स ऐप पे मैंने इसकी फ़ोटोएँ डाली हुई हैं, फ़ोटो खींच के आप वो भी देख सकते हैं। टोटल ये 17 इंची बाजू है। 17 इंची लिख देंगे इसको, और लगभग ये 9 साढ़े 9 इंची हमारी बाजू की मोरी होगी। तो 9.5 में लिख लेता हूँ, 9.5 हो गया। और यहाँ से आर्मोल नाप लिया जाएगा, इसका कितना आ रहा है। ये आर्मोल है हमारा 7 इंच का। लगभग हम इसको फिर भी 7.25 इंच का इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो मोटा कपड़ा है, और ये रेयन कपड़ा है, हो सकता है इसमें खींच वगैरह ना पड़े, इसलिए उसमें आ नहीं पाएगा। अब एक काम और करेंगे, हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मुड्ढा वैसे नाप लिया है, हमने डाउन भी लिख लिया है। क्या करेंगे, ये राउंड नापेंगे। जो हमारा तीरा आगे डाउन होकर के जा रहा है, हमें आगे की तरफ से ही नापना है। इसे नाप लेंगे एक बार, ऐसे करके नाप लेंगे। इससे हमारा फुल आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना रखा हुआ है। ये 9 इंची आ रहा है ये,
तो यहाँ ऐसे राउंड मार देंगे इसको, आगे का हिस्सा बना लेंगे, ये 9 इंची लिख देंगे और इसकी बैक साइड में बैक साइड का नापेंगे। तो बैक साइड का यहाँ से नीचे से नापेंगे, इस साइड से नाप लेते हैं इसे, ऐसे नाप के, और प्रॉपर हमें जहाँ तक आगे तक जा रहा है पूरा तीरा ये वहाँ तक नाप लेना है। ये आ रहा है हमारा 9.5 इंची। तो क्योंकि ये घूमा हुआ है और ऊपर की तरफ मैंने उठाया हुआ है इस तीरे को, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा है बैक साइड का, आधा इंची इसीलिए ज़्यादा है मैंने, क्योंकि इसको उठाया हुआ है तीरे को। ठीक, अब ये मैंने इसका नाप उतार लिया है कमीज़ का। तो अब आपको कमेंट्स करना है, आपको बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा नाप लेने का, और इसकी शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये सब डिज़ाइन जो है ये हमने ही बनाया है, ये फ्रिल वगैरह लगा करके शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे, क्योंकि मैंने शायद इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि ये बहुत हमें अर्जेंट में बनाना था इसलिए। तो अब मैं आपसे आखिर में कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को ऑल को क्लिक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।